दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हाइब्रिड्स कार हैं 25 से 28 का माइलेज कैसे निकाल देती हैं इतनी आराम से? क्या सिर्फ इसका एक ही रीजन है कि बैटरी? नहीं दोस्तों, उसमें एक और रीजन है जो कि है इसका इंजन। अब आप सोच रहे होगे इंजन तो भाई और गाड़ियों में भी आता है, पर भाई जो और गाड़ियां आती हैं उनके अंदर आता है ऑटो साइकिल इंजन जो नॉर्मल इंजन होता है, पर जो हाइब्रिड्स कार आती है उनके अंदर मिलता है आपको एटकिंसन साइकिल वाला इंजन। तो आज की इस वीडियो में हम उसी एटकिंसन साइकिल वाले इंजन के बारे में जानेंगे। इस इंजन की हम हिस्ट्री जानेंगे, इसकी कमाल की वर्किंग जानेंगे, साथ में इस एटकिंसन इंजन के पॉजिटिव्स जानेंगे, नेगेटिव्स जानेंगे और लास्ट में जानेंगे कि भाई ये इंजन के साथ किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये इंजन वैसे तो हाइब्रिड कार के अंदर ही आता है, जैसे ग्रैंड विटारा हुई या इनोवा हाई क्रॉस हुई या फिर नई मारुति विक्टोरियस हुई, इनमें मिलता है। पर टाटा ने अपनी टाटा सियरा के अंदर एन इंजन के अंदर भी एटकिंसन साइकिल यूज किया है। तो इन्हीं सब की डिटेल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी में। 1876 में निकोलस ओटो ने 4 स्ट्रोक इंजन बनाया था, जिसे हम आज ऑटो साइकिल इंजन बोलते हैं। लेकिन उसके पेटेंट काफी स्ट्रिक्ट थे। इन स्ट्रिक्ट पेटेंट और लीगल पंगों से बचने के लिए 1882 के अंदर ब्रिटिश इंजीनियर जेम्स एटकिंसन ने एक नया इंजन डिजाइन इन्वेंट किया। उन्होंने कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट के बीच एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल लिंकेज बनाया, जिससे इंजन के चारों स्ट्रोक इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट क्रैंकशाफ्ट के एक ही रिवॉल्यूशन में पूरे हो जाते थे। इसका सबसे बड़ा मैजिक ये था कि इसका एक्सपेंशन स्ट्रोक उसके कंप्रेशन स्ट्रोक से लंबा होता था, जिसकी वजह से फ्यूल की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निचोड़ ली जाती। लेकिन मैकेनिकल पुर्जे ज्यादा होने की वजह से ये इंजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, जिस वजह से ये मास प्रोडक्शन के अंदर फेल हो गया। लेकिन मॉडर्न हाइब्रिड कार के अंदर वो पुराने कॉम्प्लेक्स लिंकेज नहीं होते हैं। आज की कार्स में फिजिकल रूप से ऑटो इंजन के ब्लॉक ही होते हैं, लेकिन इसमें लेट इंटेक वॉल क्लोजिंग टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब आप सोच रहे होगे ये क्या टेक्नोलॉजी? तो भाई जो आम इंजन होते हैं उनमें जब पिस्टन भाई हवा और फ्यूल को खींचकर और वापिस से कंप्रेस करने जाता है, तब जो इंटेक वॉल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन एटकिंसन में भाई जो इंटेक वॉल होते हैं वो कुछ देर के लिए खुले रह जाते हैं। इससे होता क्या है, हवा फ्यूल मिक्सचर का एक बड़ा हिस्सा मैनिफोल्ड में वापस चला जाता है। इस ट्रिक से इंजन का इफेक्टिव कंप्रेशन रेशो कम हो जाता है। मान लीजिए 10:1 का हो जाता है, जबकि पिस्टन जब ब्लास्ट के बाद वापस से नीचे जाता है तो उसको मिलने वाला एक्सपेंशन रेशियो 13:1 पूरा का पूरा वही रहता है। सिंपल शब्दों में समझे तो इंजन को हवा को दबाने में कम दम लगाना पड़ता है, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद गैस को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती। इस एक ट्रिक से थर्मल एफिशिएंसी 40% तक बढ़ जाती। तो ये थी एटकिंसन साइकिल की वर्किंग। अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या क्या हमें इस एटकिंसन साइकिल के फायदे मिलते हैं? तो जो सबसे पहला फायदा मिलता है वो है भाई फ्यूल कंजप्शन का। इसकी ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन काफी कम हो जाती, और यही कारण है भाई जो हाइब्रिड कार आती है उनकी 25 28 की माइलेज मिल जाती है, क्योंकि एक तो बैटरी अपना दम दिखाती है और दूसरा भाई जो एटकिंसन साइकिल इंजन होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस मतलब हाई फ्यूल एफिशिएंसी दिखाते हैं। इसी वजह से इतनी ज्यादा हमको एफिशिएंसी अचीव हो जाती है। नेक्स्ट फायदा है पंपिंग लॉस रिडक्शन। तो जो इंटेक वाल्व ओपन रहता है उसकी वजह से भाई इंजन को हवा खींचने में आसानी होती है, जिससे इंजन की मैकेनिकल एनर्जी वेस्ट नहीं होती और पंपिंग लॉस कम होते हैं। थर्ड पॉजिटिव है इसका लॉन्ग लाइफ एंड रिलायबिलिटी। तो ये इंजन लो प्रेशर और कम पीक टेम्परेचर पे काम करते हैं। सही मेंटेनेंस के साथ टोयोटा के एटकिंसन इंजन 2-4 लाख किलोमीटर आराम से चल जाते हैं बिना किसी मोटे खर्चे की वजह। और नेक्स्ट पॉजिटिव है इसका लोअर एमिशन। पंपिंग लॉस कम होने की वजह से और एफिशिएंट बर्न होने के कारण हार्मफुल एमिशन 70% तक कम हो जाता है। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो पोल्यूशन थोड़ा कम फैलाते हैं। हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है, इसी वजह से इन इंजन को नॉर्मल आईसी कार में कम यूज किया जाता है। तो मतलब अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव। तो जो सबसे पहला और बड़ा नेगेटिव है वो है लो पावर आउटपुट, क्योंकि इंजन ने आधी हवा कंप्रेशन से पहले वापस फेंक दी थी, जिसकी वजह से सिलेंडर के अंदर जलने के लिए पावर कम बचती है और इसी वजह से ये लो पावर आउटपुट दिखाते हैं। मतलब इनमें आपको ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलती है और यही एक कारण है भाई टाटा सियरा जो इन्होंने निकाली है एटकिंसन साइकिल, जिसमें लोगों को पावर आउटपुट नहीं मिल पा रही। हालांकि मैं टाटा सियरा की एक अलग से इस इंजन की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम इसके अच्छे तरीके से बात करेंगे कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या
क्या क्या इस इंजन के बारे में सारी उस वीडियो में हम बात करें। तो जो सेम सीसी का इंजन अगर हम ऑटो इंजन लेते हैं, जो नॉर्मल इंजन होते हैं, उससे कहीं ना कहीं भाई 30% तक की पावर इसमें कम मिलती है एटकिंसन साइकिल इंजन। नेक्स्ट नेगेटिव है भाई इसका पुअर लो एंड टॉर्क। तो जो एटकिंसन साइकिल इंजन होते हैं उनमें भाई जो लो आरपीएम पे जो टॉर्क मिलता है वो बहुत ही ज्यादा कम मिलता है, जिसकी वजह से अगर सिर्फ खाली इस इंजन को यूज किया जाए, हाइब्रिड मोटर ना दी जाए, तो भाई ये गाड़ी को उठने में बड़ी दिक्कत करने वाला है। और इसी वजह से भाई जो टाटा सियरा में इंजन आया वो बिना हाइब्रिड सिस्टम के साथ है, तो भाई स्टार्टिंग में गाड़ी को उठने में, पिकअप बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसी वजह से भाई वो 17 सेकंड में 0 to 100 कर रही। अब दोस्तों बात करते हैं ये इंजन के साथ को जाना चाहिए और इसको नहीं जाना। तो जो सबसे पहला रीजन है किसको इसके साथ जाना चाहिए, अगर आपकी रनिंग हैवी है, मतलब आप डेली के 150 किलोमीटर आराम से चल देते हो, सिटी ड्राइव्स ज्यादा है, तो भाई आप इनके हाइब्रिड के साथ जो एटकिंसन साइकिल इंजन आते हैं उनके साथ आप जा सकते हो। बस आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए भाई एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पर आपको भाई सिटी के अंदर कहीं ना कहीं 20-25 की आराम से माइलेज ये निकाल के दे देते हैं हाइब्रिड कार के साथ एटकिंसन साइकिल। नेक्स्ट है भाई वो लोग जिनको परफॉर्मेंस से कम काम है और फ्यूल एफिशिएंसी से ज्यादा है, वो लोग भी इस इंजन की तरफ जा सकते हैं। और भाई जिन लोगों को चाहिए एक वारंटी, एक ट्रस्ट, एक रिलायबिलिटी, तो भाई जो टोयोटा के इंजन आते हैं एटकिंसन साइकिल वाले इंजन, उनमें एक तो भाई बैटरी के ऊपर 8-8 साल की 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, साथ में भाई वो एक ट्रस्टेड रिलायबल इंजन होते हैं, आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करने वाले। और अगर हम बात करें भाई किसको इन इंजन के साथ नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले भाई वो लोग हैं जिनका बजट टाइट है, इनके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है। हालांकि भाई टाटा सियरा में तो नीचे ही वेरिएंट्स में आ रहा है 1.NA के साथ, पर उसमें थोड़ी सी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। फिर भी आपके लिए वो एक ऑप्शन तो है ही कि भाई आप अगर एटकिंसन साइकिल की तरफ जाना चाहते हो लो बजट के अंदर, तो टाटा सियरा भी एक ऑप्शन बन जाता। पर वैसे तो ज्यादातर भाई इसके हाइब्रिड में ही इस इंजन के साथ जाने में फायदा है, उसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका बजट टाइट है तो भाई फिर आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली। नेक्स्ट है भाई जो लोग ड्राइवर इंथुजियास्ट होते हैं या फिर जिनको परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, तो भाई ये जो एटकिंसन साइकिल इंजन होते हैं ये आपको माइलेज तो दे देंगे अच्छी खासी, पर भाई वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो एक ड्राइवर इंथुजियास्ट को परफॉर्मेंस की जरूरत हो। तो उसके लिए फिर आपको भाई नॉर्मल जो ऑटो इंजन आते हैं उनकी तरफ जाना। अगर बात करें भाई करंट में किन किन गाड़ियों में ये आपको एटकिंसन साइकिल इंजन देखने को मिल रहा है, तो ज्यादातर जितनी भी हाइब्रिड कार है, जैसे मारुति की विक्टोरियस हुई या ग्रैंड विटारा हुई, टोयोटा की हाई राइडर हुई, या फिर इनोवा हाई क्रॉस हुई, या फिर होंडा की होंडा सिटी हुई जो EHEV टेक्नोलॉजी के साथ आती है, 27-28 तक का माइलेज निकाल देती है। या फिर आप लग्जरी कारों में जाओगे तो भाई टोयोटा की कैमरी हुई, लेक्सस की कार हुई, और थोड़े दिन बाद तो भाई रेनो की डस्टर में भी हाइब्रिड आने वाला है और होंडा की एलिवेट में भी हाइब्रिड आने वाला है। तो आगे जाके आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे हाइब्रिड कार्स के। तो दोस्तों एटकिंसन साइकिल स्टार्टिंग में फेल जरूर हुआ था, पर भाई जब इसको बैटरी और मोटर का सहारा दिया गया तो इस इंजन ने अच्छा खासा कमाल किया और अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया और लोगों को अच्छी खासी माइलेज निकाल के दी। तो आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन लोगे या फिर नॉर्मल पेट्रोल इंजन लोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर मारो और अपने कार से रिलेटेड कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए एफिलिएटेड लिंक से परचेज कर सकते हो।